फाइल की साइज, नाम से पता लग रहा है क्वाइट सिंपल है। फाइल साइज बेसिकली आप समझ लो कि इट इज द स्टोरेज अमाउंट नीडेड फॉर अ फाइल टू गेट सेव्ड। ठीक है, और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि इट कैन बी मेजर्ड इन बिट्स, बाइट्स, कीबी बाइट्स एक्सेट्रा। सही है। चलें भाई, अब हम मेन फाइल साइज के चार्ट पे आएंगे। और अच्छा, मैं बना हुआ है ऑलरेडी चार्ट, लेकिन मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसके जो है इसका ट्रेंड क्या है, इसका ट्रेंड समझेंगे। अब जरा समझना इसको। फाइल साइज में सबसे छोटी वैल्यू जो है ना मेरे पास, बिल्कुल सबसे द स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो होती है बिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है गेम्स जो स्टार्ट होगा वो बिट्स से होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बिट्स है, तो इसका मतलब है सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है कि बिट्स। 1 बिट्स आएगी। लेकिन वो किस में आएगी? तो भाई वन निबल में मेरे पास कितने बिट्स होते हैं भाई? फोर वन निबल फोर में मेरे बिट्स। पास 4 बिट्स होते हैं, बिल्कुल सही। वन निबल में मेरे पास 4 बिट्स होते हैं। फिर हम इससे आगे जाते हैं तो हम बात करते हैं बाइट्स की। तो 1 बाइट में मेरे पास कितने 8 बिट्स बिट्स। होते हैं? एट 8 बिट्स एट। होते हैं, बिल्कुल सही है। ये 8 बिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली हम बचपन में 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास के अंदर टीचर हमें समझाती थी व्हेन वी स्टडीड द कंप्यूटर सब्जेक्ट, आईसीटी वगैरह। तो हम एक ही बात सुनते थे कि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। तो हमें पता लगा कि हाँ भाई, एक बाइट में जो हम बाइनरी वैल्यूज भी कैलकुलेट करते हैं कन्वर्जेंस में, वो क्या होता है? ऐसे ही होती है ना, 8 पॉसिबिलिटीज होती है ना इसमें। ऐसे बॉक्स बना हुआ होता है, इसमें आप वैल्यूज निकालते हो, तो इसमें भी आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज आती हैं वैल्यूज निकालने की। तो सेम टू सेम इस पूरे बार को बाइट बोलते हैं। ये जो पूरा बार है ना, पूरे बार को हम बाइट बोलते हैं, और इसमें 8 वैल्यूज होती हैं। तो इसका मतलब हर वैल्यू जो है एक एक बिट को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब अगर मैंने बोला 0101 1100, इसमें सारी वैल्यूज जो है ना वो आपके पास ये सारी अलग अलग बिट्स हैं। ये एक एक बिट जो है ना, ये जब 8 हो जाते हैं टोटल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक बाइट। बाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बाइट को मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर एक बाइट में 8 बिट्स हैं, 2 निबल। तो इसमें निबल्स कितने होंगे? 2। 2 निबल्स। ठीक है भाई, कैसे 2 निबल्स? बिकॉज एक निबल में 4 बिट्स हैं। तो अगर यहाँ पे 8 बिट्स की बात करूं, तो 8 बिट्स का मतलब क्या होगा? 4 बिट्स का एक पैकेट और 4 बिट्स का दूसरा पैकेट, ऐसा ही है। यस। अब जरा समझना इसको, जिनको बाद में समझ आती है बात वो जरा ध्यान दें कि 8 बिट्स के अंदर है दो, 4 4 के 2 पैक्स। तो हर एक 4 बिट का पैक मतलब एक निबल। तो एक निबल यहाँ, एक निबल यहाँ, तो कितने हो गए? 2 निबल्स हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइट के बाद फिर थोड़ा सा गेम चेंज होता है। बाइट के बाद चीजें आती हैं कीबी बाइट से। तो फिर हम बोलते हैं कि एक कीबी बाइट, 1 कीबी बाइट, वन जो कीबी बाइट है। एक सेकंड। 1024। हाँ, 1 कीबी बाइट जो आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपके पास कितने बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रही है? 1000। 1 1024 1024 1024 बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सही है। फिर आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं मेगाबाइट। मीबी बाइट 1 मीबी बाइट की जब बात करें, तो 1 मीबी बाइट कितने कीबी बाइट्स को रिप्रेजेंट करेगी? 1024। 1024। 1024 जो है कीबी बाइट्स को रिप्रेजेंट करेगी। सही है। इसके बाद हम फॉरवर्ड जाते हैं। तो भाई वन, गीगाबाइट। अब कीबी बाइट मीबी बाइट के बाद क्या आएगी भाई? जीबी गीगाबाइट। बाइट। जीबी गीगाबाइट। बाइट, जी आई बी, मेगा। गीगा नहीं, जीबी बाइट। इसको हम बोलते हैं जीबी जीबी बाइट। तो 1 जीबी बाइट जो है आपके पास, मैं कंप्लीट कर लूँ फिर पूछना अगर कुछ पूछना हो तो। 1024। 1024 024 MIB। मीबी बाइट्स को रिप्रेजेंट करती है और एमआईबी MIB। को। और फिर हम बात करते हैं कि वन टेराबाइट। टेबी बाइट। टेबी बाइट्स। ठीक है ना, ये तभी मैंने क्या करवाया, ये इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, 1 टेबी सही बाइट जो आपने बराबर है 1024 एम क्या जीबी। होगा भाई? जीबी बाइट। जीबी बाइट। ठीक है सर ना, आप मेरा एक देखो इसमें सवाल। आपके पास, एक सेकंड मैं लेता हूँ थोड़ी देर में सवाल। एक ओके। की भी बाइट से फिर आपके पास मीबी बाइट जाते हो, मीबी बाइट से जीबी बाइट जाते हो, जीबी बाइट से टेबी बाइट जाते हो। सही है। इस तरह आप आगे बढ़ते हो। फिर आपके पास ये तो होगी आपके पास टेबी टेबी बाइट। टेबी बाइट के बाद क्या आता है? टेबी बाइट के बाद क्या आता है भाई? टेबी बाइट के बाद आता है और मेगाबाइट। आई थिंक पेबी टेबी बाइट बाइट। टेबी बाइट। एक्सपी बाइट। 1 पेबी बाइट, जिसको आप बोलते हो टेबीबाइट। पीआईबी। तो जिसको आप बोलते हो पेबी बाइट, 1 पेबी पेबी बाइट में आपके पास 1024 क्या है?
टेबीबाइट टेबीबाइट टेबीबाइट। और 1 EIB इसको हम बोलते हैं XB बाइट। 1 XB बाइट में आपके पास 1024 PIB। और यहाँ आके फिर रिलेशन खत्म होता है। तो हमें एग्जामिनर ने यहाँ तक बोला है कि आपको 1 XB बाइट तक, मतलब आपको बिट्स से लेके XB बाइट तक का सफर पूरा तय करना है। लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे ना आपके, तो इतने बड़े बड़े नहीं आएंगे कि यहाँ से बोल रहा है यहाँ आओ, नहीं। वो 2-3 कन्वर्जर्स देगा, ज्यादा ज्यादा PB बाइट से आपको GB बाइट दे देगा, या बाइट से निबल्स दे देगा, या बाइट से बिट्स दे देगा, या कीबी बाइट से बाइट्स दे देगा, या कीबी बाइट से निबल्स दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। अच्छा, अब इसमें ट्रेंड क्या है? इसमें ट्रेंड ये है कि whenever you are moving from down to up, मतलब अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो और आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, दोनों सूरतों में देखते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है। जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो और ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो whenever you will be moving from डाउन साइड टू अप साइड, तो उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? डिवाइड। बेटा यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे। बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई करते हैं और छोटे से बड़े में डिवाइड करते हैं। हाँ, अब वजह जरा समझना कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारी वैल्यू तो यूं तो छोटी यूनिट्स में जा रही है, लेकिन भाई डिजिट्स भी तो बढ़ रहे हैं ना। मतलब अगर कोई चीज बिट्स में हो तो वो बड़ी होगी ना, कीबी बाइट्स के कंपैरिजन में, या बाइट्स के कंपैरिजन में कोई चीज टेबी बाइट में हो, टेबी बाइट की वैल्यू छोटी होगी लेकिन बड़ी है। बाइट्स की वैल्यू यूं तो छोटी है लेकिन डिजिट्स ज्यादा है। सही है। तो जब भी हम अपर साइड पे जाएंगे, मतलब हम जो है छोटी वैल्यूज की तरफ जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब हम छोटी वैल्यूज से बड़ी वैल्यूज की तरफ आएंगे, तो क्या होगा? क्या करेंगे हम? सर डिवाइड करेंगे और हमारा डिजिट्स श्रिंक होते जाएंगे। हमारे डिजिट्स जो है श्रिंक होते जाएंगे। वैल्यू हमारी जो वैल्यू कैपेसिटी है वो छोटी होती जाएगी, क्योंकि हमारी कन्वर्जेंस के जो यूनिट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो नीचे से ऊपर जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर से नीचे आओगे तो डिवाइड करोगे। इसको आप ये भी समझ सकते हो कि स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट की तरफ आप जाओगे तो डिवाइड करोगे, और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक हो गया? तो आपकी कन्वर्जन यहीं तक ही लिमिटेड है। लेकिन आपको ये कभी कभार ऐसे भी पूछ लेता है कि कीबी बाइट और किलो बाइट में क्या डिफरेंस है। अगर वो ये पूछ ले कि कीबी बाइट और किलो बाइट में क्या डिफरेंस है, तो भाई आपके पास कीबी बाइट और किलो बाइट में ये डिफरेंस होता है कि 1 कीबी बाइट जो है ना, वो आपके पास इज इक्वल टू कितने बाइट्स? 1024 बाइट्स। ऐसा ही है। यस। वेयर एज 1 कीबी बाइट, केबी सॉरी 1 किलो बाइट, सर वो असल में उसमें 10 की पावर होती है और दूसरे वाले में 2 की पावर होती है। हाँ, 1 केबी बाइट जो होता है इज इक्वल टू 1000 बाइट्स। तो कभी कभार आपको ये बोल लेता है, एक मार्क के लिए बोलता है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कीबी बाइट एंड किलो बाइट। तो जब हम केबी की बात कर रहे हैं तो केबी का मतलब है हम किलो बाइट की बात कर रहे हैं, और जब भी हम कीबी बाइट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम KIB की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम है। किलो का मतलब वैसे भी 1000 होता है ना, 1000 जी ग्राम। बिल्कुल, कीबी बाइट। सही है। तो ये रिलेशन आपको जो है ना याद रखनी है। ठीक है, किलो और कीबी बाइट। मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा। सर इसका आंसर वैसे क्या होगा? सर लेकिन एग्जाम में कौन से यही तो आंसर है। KIB आएगा केबी? KIB आएगा एग्जाम में जो KB? कन्वर्जेंस के लिए आएंगे ना, कन्वर्जेंस के लिए आपके पास KB MB नहीं आएंगे, कन्वर्जेंस के लिए आपको आई वाले आएंगे सारे। ओके सर। तो सही है? तो सर इसमें डिफरेंस क्या है KIB में और KB में? ये रहा ये डिफरेंस। बस ये समझना है आपको कि एक KB में, 1 किलो बाइट में 1000 बाइट्स होते हैं, वेयर एज एक KIB में जो है 1024 बाइट्स होते हैं। बस ये पूछ सकता है आपको। बस यही है। बस यही है। सर ठीक हो गया। अब हम जो है बस। देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ तो पे। थोड़ा सा जूम आउट करके पूरा चार्ट दिखा सकते हैं ताकि एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी जी, इसके पिक्चर वगैरह ले लें आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और असल में जब मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था ना, तो हमने उससे क्वेश्चन इतने ज्यादा किए नहीं थे। तो मैंने, क्योंकि स्टूडेंट भी कह रहे थे यहाँ पे फाइल साइज में बड़ा मसला आता है, तो फाइल साइज को हमने एक दफा इसलिए करा क्योंकि जाहिर सी बात है मेनी स्टूडेंट्स आर देयर नाउ, तो वी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे ये है कि फिर हमें इसको वापस देख लेते। चलें आगे बढ़ते हैं। बाकी भी जो बेटा जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको स्क्रीनशॉट लेने हैं अपने पास, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं अपडेटेड फाइल इंशाल्लाह 1-2 दिनों में
शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। देखो एक तो क्वेश्चन इस तरह का आएगा, सादा सा क्वेश्चन, जो हम अभी देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एन इमेज फाइल। अच्छा, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम जो अभी हमने कन्वर्जेंस पढ़ी है, उन कन्वर्जेंस को तो पहले कन्वर्ट करें। तो भाई पहला सवाल, 450 बाइट्स को निबल्स में कन्वर्ट करें। हाँ भाई जल्दी से डिवाइडेड convert बाय करें। 4 कर दिया। सोचें सोचें सोचें, दिमाग तो लगाएं। पहले उसको डिवाइड बाय 8 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 4। अच्छा फिर डायरेक्ट 4 करेंगे डिवाइड बाय 4। सर अच्छा, और मल्टीप्लाई भाई होंगे ये 2 से। सर 2 से डिवाइड कर सर ये लेंगे। मल्टीप्लाई सॉरी होंगे। सॉरी भाई ये मल्टीप्लाई 2 से वो मल्टीप्लाई बाइट होंगे। से फिर Multiply मल्टीप्लाई होगा बाइट से हाँ अब मल्टीप्लाई देखो इधर, सर चलो मैं 450 multiply by मल्टीप्लाई 8। बाय 2। ठीक है। अब सर देखो मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। देखो ना, वो आप भूल गए क्या? 1 बाइट में 2 निबल्स है ना, एक यस बाइट में यस 2 निबल्स, तो जो भी जितने भी बाइट से मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो निबल्स आ जाएगा। यस ऐसा ही है ना। तो क्वेश्चन में मेरे पास दिए हुए हैं 450 बाइट्स, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, देखो दो तरीके। एक तो मैंने कॉमन सेंस लगाया, मैंने कहा हाँ यार मैं तो कॉन्सेप्ट समझ गया, तो मैंने 450 को मल्टीप्लाई करा 2 से, आंसर आ गया 900। 900। दूसरा, अगर आपको रिस्क नहीं लेना, इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट दिस रिस्क फैक्टर, तो आप ये करो कि आप यूनिटरी मेथड यूज करो। एक बाइट में होते हैं कितने निबल्स? 2 निबल्स। तो आपने बोला 450 बाइट्स में x निबल्स होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। 450 मल्टीप्लाई बाय 2 और x मल्टीप्लाई बाय 1, x हो गया, x इक्वल्स टू 900। ठीक है ना। तो दोनों मेथड्स हैं आपके सर पास जी। जो आप रोड मैप करवाते थे वो अभी वो बड़े में आएंगे, वो अब उसमें आएगा ना, आगे बड़े क्वेश्चन में आएंगे। वो जब आपके पास बहुत ज्यादा जंप्स होंगे। ये तो सिंगल सिंगल जंप था ना, ये तो सिंगल जंप था, ये तो कुछ भी नहीं था, बेसिक था। यहाँ पे किसी को कोई सवाल, क्यों बाइट से निबल्स दिया भाई? क्लियर है? सर बाइट से निबल चलो। में जाएंगे तो डिवाइड नहीं करेंगे बाय 2। नहीं ना, निबल्स आपके पास क्या है? निबल्स आपके पास छोटी वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू की तरफ तो मल्टीप्लाई करते हैं, भूल गए? अभी तो पढ़ा हमने ऊपर, ये छोटी वैल्यू की तरफ ऊपर जाएंगे क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई। तो बाइट से निबल क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अभी तो पढ़ा, ठीक है भाई। ओके। चलो भाई अगला सवाल। अब थोड़ा सा सवाल को चैलेंजिंग बनाते हैं, और हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर वैल्यू हुई 3 कीबी बाइट, अगर मेरे पास वैल्यू हुई 3 कीबी बाइट से मुझे जाना है निबल्स की तरफ। तो ऐसे सवाल जब भी सर आपके पास आते हैं ना, 1024 मल्टीप्लाई बाय 2। इससे पहले हाँ बाइट में जाएंगे। जिसको आता है, जिसको आता है, समझ मल्टीप्लाई जिसको नहीं आता उनको पहले समझाना है। देखो जिसको आता है वो उनसे अभी नहीं पूछ रहा, वो तो समझ 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे हमारे पास एक जंप नहीं है, एक जंप होता मैं रिस्क ले लेता, इजी हो जाता। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल जंप है, तो मल्टीपल जंप जब भी आते तो हम एक मेथड यूज करते हैं, रोड मैप। रोड मैप मेथड कोई और नहीं पढ़ाता आपको, ये बस एक दफा मैं बैठा हुआ था तो मैंने इसको हिसाब लगाया, तो मैंने कहा ये मेथड बड़ा बेस्ट सूट कर रहा है, तो मैंने कहा हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, रोड मैप में क्या करते हैं, हम पूरा मैप बना लेते हैं कि हम कौन सी क्वांटिटी पे खड़े हुए हैं राइट नाउ, और कौन सी क्वांटिटी पे ऑल द वे हमें जाना है। तो भाई मुझे बताएं हम अभी कौन सी क्वांटिटी पे खड़े हैं? कीबी बाइट कीबी में, बाइट। और हमें ऑल द वे कीबी कहाँ बाइट जाना है? निबल्स। तो कीबी हम ये बाइट से देखते बाइट। हैं कि कीबी बाइट से पहला हर्डल कहाँ आएगा मेरा? बाइट। बाइट्स। बाइट। तो जब मैं कीबी बाइट से बाइट्स में जाऊंगा तो मैं अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1024। 1024। क्योंकि रिलेशन क्या मल्टीप्लाई है बाय 2। कि 1 1 कीबी बाइट KB में इक्वल्स टू 1024 1024 बाइट्स। बाइट्स होते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई, जो भी कीबी की वैल्यू होगी उसको मैं 1024 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं बाइट्स के अंदर आ जाऊंगा। अब जरा देखना, बाइट्स से कहाँ जाऊंगा आगे? मल्टीप्लाई बाय 2। निबल्स मल्टीप्लाई बाय 2। अब सीधा सीधा बाइट से निबल पे चले जाओ, मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई अच्छा बाय 2। अब देखो, सुने मेरी बात, कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो ये वाला पाथ नहीं यूज करेंगे। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे यार बाइट से मैं बिट्स में चले जाता हूँ और बिट से निबल्स में चले जाता हूँ। तो ये मेथड गलत नहीं है, लेकिन इस मेथड में एरर चांसेस बहुत ज्यादा है। जरा देखना, बाइट से जब आप सर इसमें निबल्स में टाइम जाओगे बहुत आप क्या वेस्ट करोगे? होगा। इसमें टाइम भी वेस्ट मल्टीप्लाई होगा। होगा और डिवाइड होगा। हाँ इसमें मल्टीप्लाई Divide डिवाइड भी दोनों होगा। होंगे। देखो बाइट से अब जब आप बिट्स में जाओगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 8। 8। और जब बिट्स से निबल्स जाओगे तो देखो अब 2 यहाँ से पर चेंज हो डिवाइड गया। करेंगे। हाँ अब आपके पास यहाँ पे ये जो है ना, आपके पास छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, छोटी से बड़ी में जा रहे हो अब यहाँ से आप। तो आप क्या करोगे? डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? 2 से। 2 से। तो बेटर है कि ये वाला मेथड ना इस्तेमाल करें, डायरेक्ट कन्वर्ट करें। सही है, इस मेथड को हम हटा देते हैं। मैंने इसलिए, देखो समझाना मेरा फर्ज है, हर चीज बताऊंगा, लेकिन क्या रिकमेंडेड है वो जरूर, तो ये वाला हटा देते हैं।
तो भाई हमने अपनी वैल्यू को, जो भी हमारी वैल्यू थी उसको रोड मैप हमने बना लिया। 7404 आ गया। हाँ तो सर 3 को क्या हमने जब मल्टीप्लाई एग्जाम कराया। पेपर आएगा आप ये मेंटली कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। मेरा मशवरा है कि उसको लिख के कर लो। तो 3 इंटू 1024 इंटू वो 2 आ गया, एक्सेप्ट करेगा सही है? कि ये 7404 बिल्कुल करेगा। तो अब इसको कर लेते हैं। 3 2 6 हो गया, इंटू 1024 आ गए। मैं सीधे हाथ पे कैलकुलेट तो अलाउड नहीं है, मल्टीप्लाई आपको लास्ट में आना चाहिए। 6144 तो ठीक इससे है, इसको अलाउ होना कर, चाहिए। इसको कर लेते हैं ना, ताकि सबको समझ आ जाए। नहीं ना, ये अलाउड जानबूझ के नहीं दिया ना, ताकि हमारा यहाँ टाइम जाया हो, लेकिन हम टाइम जाया नहीं करेंगे। इसके बहुत सर सारे क्योंकि शॉर्टकट हैं। 6 मैथ 4 का टेस्ट नहीं है ना, ये कंप्यूटर का चाहिए 24, था। हाँ ये तो है। 6 2 12 प्लस 2 14, और यहाँ से 4 आ गया, 1 ऊपर चला गया, 6 0 0 1 आ गया, 6 1 6 6 1 4 4। ठीक हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 6 1 4 4। ठीक है, और ये मेरा आंसर किस में आया, कौन सी क्वांटिटी में आया? निबल्स निबल निबल्स। ठीक है, इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि आपको आंसर में या तो वो पूछ सकता है, या तो दिया हुआ होगा, या तो पूछेगा, तो आपने साथ में लिख देना है, सही है? तो ये तो हमने देखा रोड मैप। अच्छा अब एक और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वैल्यू है 5 मीबी बाइट। 5 सर मीबी बाइट से मुझे जाना है बिट्स में। जी सर मैंने कहा कि आपने कहा था कि फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन एग्जामिनर कहते हैं कि आप 1024 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप उसके कह रहे हो ना, जब मैं स्टार्ट में वीडियो में बताया था। अब उसमें ये जी होता जी है कि बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन अब उसके बाद जो है ना, मैंने एक वर्कशॉप ली तो उन्होंने बोला कि आप 1000, अब आप कैलकुलेशन में 1000 यूज नहीं करोगे। आपने जो यूज करना है फॉर्मेट, वो 1024 फॉर्मेट पे ही चलना है। हाँ ये पूछ सकता है कि कीबी और किलो में क्या डिफरेंस है, इस तरह के सवाल पूछ सकता है। लेकिन अब हम 1000 यूज नहीं कर सकते, अब हमें 1024 लिमिट यही यूज करना पड़ेगा। दैट इज द मेन रीजन मैं जो है इसको वापसी करवा रहा हूँ। ओके सर।